अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस दुकान से कपड़े की खरीदारी करनी है, कौन सा होलसेलर आपके लिए ठीक रहेगा, कहां से आपको फ़ायदा होने वाला है, कौन सा ऐसा गोदाम है, दुकान है या फिर मिल ओनर है जहां से आपको सस्ते दामों अच्छा कपड़ा मिलेगा। ये सारी बातें और मार्केटों में जो फ्रॉड होता है उससे आपने किस तरह बचना है ताकि आपके साथ कपड़े के मामले में कोई धोखा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। ये सारा कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और ये खुसूसन कि किस दुकानदार से आपने खरीदारी करनी है। हमेशा आप मुझे कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि भाईजान हमें ऐसे दुकानदार का बताएं जहां से हमें अच्छा कपड़ा इंतहाई सस्ते दामों मिले। तो आज मैं उस दुकानदार का आपको बताने वाला हूं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मुकम्मल देखनी है। कोशिश करूंगा ये वीडियो छोटी हो, ज्यादा बड़ी ना हो और इसमें मैं आपको उस दुकानदार के मुतालिक बता दूं जहां से आपने खरीदारी करनी है। तो वादा करें वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि आपने किस दुकानदार से खरीदारी करनी है। सबसे पहले मैं आपको आपके जो पॉइंट्स हैं, गलत पॉइंट हैं जिसकी बिना पर आपके साथ धोखा होता है, फ्रॉड होता है और कुछ लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, आपकी मासूमियत का, आपके भोलेपन का, जो भी लगा लें, लेकिन वो आपके वीक पॉइंट होते हैं। उस वीक पॉइंट का मैं जिक्र करूंगा, वो भी आपने सुनने हैं, देखने हैं और वाकई ही अगर आप में वो वीक पॉइंट्स हैं आपने कमेंट्स में बताना है कि भाई आपने ठीक कहा है। वीक पॉइंट क्या होते हैं? हमारे बहन भाई पूरे पाकिस्तान से हमारी वीडियोस को देखते हैं, देखने के बाद मुख्तलिफ दुकानदारों के पास जाते हैं, मार्केटों में जाते हैं इस शौक में कि जनाब हम फलां मार्केट में जाएंगे, वहाँ से सस्ता कपड़ा मिलेगा, हम कारोबार शुरू करेंगे, हमारे घर का सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से रन हो जाएगा। आज के महंगाई के दौर में हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपना काम करे, अपना बिजनेस करे, ताकि जहाँ से भी पैसा कमाया जा सके कमा ले और घर का सिस्टम चले। अब वो बेचारे लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, करने के बाद मार्केटों का रुख करते हैं और वहाँ पर जाकर दुकानदार को सबसे पहले जो वीक पॉइंट है वो हमारी बहनें या भाई बता देते हैं कि भाजी असी नवा काम शुरू करना है, फलां शहर दे विचों आए हैं, इन्ने पैसे है साडे कोल, तुहाडी मेहरबानी सानू सही कपड़ा दिओ ताकि असी जल्दी दोबारा फिर तुहाडे कोल आइए। सबसे वीक पॉइंट ये होता है। जो आप मार्केट में और दुकान में एंटर होते साथ ही दुकानदार को अपना राज बता देते हैं कि आप एक नए बंदे हैं, आपको कपड़े के मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं है और आप बड़ी दूर से आए हैं या नज़दीक से आए हों, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप नज़दीक से आए हैं या दूर से आए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस दुकानदार को मुहैया कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जिसका कपड़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्यों बताएं आप किसी को कि आप नए हैं या पुराने? क्यों बताएं आप किसी को कि आप कहाँ से आए हैं? क्या उसने आपसे पूछा? अगर वो आपसे पूछ भी लेता है तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है? आप भी फिर उससे पूछें ना कि आप कहाँ पे रहते हैं, ये तो आपकी दुकान है, आपका घर कहाँ पे है? कभी दुकानदार ने आपको बताया कि उसका घर कहाँ पे है, वो कहाँ रहता है? वो ये जरूर बताएगा हमें 40 साल हो गए, हमें 50 साल हो गए यहाँ मार्केट में बैठे हुए, घर रहते हुए कितनी देर हो गई है, कहाँ पे घर है, कितनी दफा चेंज की है, कभी उसने बताया? तो आपको बताने की क्या जरूरत है भाई? आपकी बातें हैं अपने जेहन में रखें, अपने अंदर ही रखें। जो आप मार्केट में चीज लेने आए हैं आप उसकी बात करें। ये सबसे वीक पॉइंट होता है। यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सभी को नहीं कहता, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन दुकानदार यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं कि यार ये नया बंदा है, इसे हम पुराना माल भी उठा के दे देते हैं जो सेल हमारा नहीं हो रहा दुकान में, और नया भी बीच में सारा वो मिक्स कर देते हैं। अगर इसने काम करना हुआ दोबारा फिर आ जाएगा, ना करना हुआ तो ना सही हमारा माल तो सेल हो ना, ये तो हमारी जान छूटे ना इस गले सड़े माल से। फिर इस तरह वो चंद जो लोग हैं, सभी को नहीं मैं कह रहा, चंद लोग इस तरह करते हैं, वो जनाब दे देते हैं उन्हें। फिर वो लोग घर जाके जब सेल नहीं होता कपड़ा, उन्हें पता चलता है कि हमारे साथ इस तरह हो गया, हमें पुराना कपड़ा दे दिया गया है, पुराने डिज़ाइन दे दिए गए हैं, रेट भी ज़्यादा लगा दिए हैं क्योंकि आप नए हैं और आपको अच्छे से आप उन्होंने गाइड करना था वो भी नहीं किया क्योंकि आपने अपनी बात तो पहले बता दी कि असी नवे हैं, पता नहीं कहाँ करना कि नहीं करना। तो ये वीक पॉइंट होता है। इस तरह मत किया करें। जब भी मार्केट में जाएं मैं आपको तरीका बताता हूँ। और यहाँ पर फिर वही बात शायद आपको इंतजार हो, वो भी बताऊंगा किस दुकानदार से खरीदारी करनी है। यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि जब आपने मार्केट में जाना है किस तरह आपने क्या गुफ्तगू करनी है, क्योंकि वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपने नहीं बोलना, नहीं कहना, नहीं बताना, हरगिज नहीं बताना। अब कहना क्या है, करना क्या है, आपने थोड़ा सा इल्म होना आपको जरूरी है कपड़े के मुतालिक। और वो इल्म किस तरह हासिल होगा? हमारी वीडियोस देखने के बाद।
वीडियोस में होल सेलरों से ऐसी ऐसी टिप्स लेके देता है आपका भाई, जिससे आपका फ़ायदा हो। इसलिए बार बार कहता हूँ मैं हर वीडियो में कि यार वीडियो आखिर तक देख लिया करें। जब आपने कोई चीज़ खरीदनी है ना, आपको चाहिए उसके मतलब ढेरों वीडियो देखें। यकीन माने जब मैंने कोई चीज़ खरीदनी हो ना, तो मैं उसके मतलब मुकम्मल रिसर्च करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे जहन को लगे, फिर मैं वो चीज़ खरीदने जाता हूँ। ऐसे ही नहीं मैं चीज़ खरीदता, मैंने पैसे भरने हैं भाई। आपने तो फिर अपना एक कारोबार करना है, आपने बिजनेस की दुनिया में एक कदम रखना है, तो वो कदम आपका नाकाम नहीं होना चाहिए, आपने कामयाबी की तरफ जाना है। और कामयाब होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बातें ज़रूरी हैं। आपने जब मार्केट में एंटर होना है, हमारी वीडियोस देखिए बिस्मिल्लाह, दुकानदारों के नंबर नोट करें, उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें कौन कौन सी वैरायटी है कपड़े की। हमारी वीडियो भी साथ साथ में देखें ताकि आपको पता चले गर्मियों में कौन सा कपड़ा सेल होता है, सर्दियों में कौन सा होता है, लेडीज़ कपड़े में कितनी वैरायटियां हैं, जेंट्स के कपड़े में कितनी वैरायटियां हैं। इसके अलावा कपड़े के रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, जो आप काम शुरू करना चाहते हैं, वीडियोस देखें। जब आप मार्केट में एंटर होते हैं, वहाँ पर जाएं, आप दुकानों का विजिट करें। मैं ये नहीं कहता एक दुकान पे जाएं, वहाँ पे जाके आप कपड़ा खरीद लें और घर को चले जाएं, नहीं। आप मार्केट का विजिट करें। आप इतनी दूर से सफ़र करके आते हैं, तो थोड़ा सा टाइम मार्केट को भी दे दिया करें। ये नहीं कि वहाँ दुकान पे जाके आप ढेर हो जाएं कि थक गए हैं, आप यहाँ से लेके चलते हैं, नहीं। सफ़र किया है, थके हैं ना, थकावट हुई है, क्यों? क्योंकि आपने कारोबार के लिए आप आए हैं, आपने ख़रीदारी करनी है, तो ख़रीदारी को भी थोड़ा सा टाइम दें। मैं समझता हूँ ज़्यादा टाइम ख़रीदारी को दें। वहाँ पर विज़िट करें, एक दुकान पे जाएं, सलाम दुआ करें, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, भाई क्या हाल है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कौन सा कपड़ा आपके पास होता है, आपको कौन सा चाहिए? दुकानदार कहेगा आपको कौन सा चाहिए। हमें जी 2 पीस भी चाहिए, 3 पीस भी चाहिए, दिखाएं। 90-70 है, अगर गर्मी है 90-70 है, 68 है, दिखाएं। और 90-70 से ऊपर वाली जो क्वालिटियां अगर पड़ी हैं वो भी दिखा दें। रेट शेट आपका देख लें, मुनासिब होना चाहिए। पहले भी हम खरीदारी करते हैं, पहले भी हम इसी मार्केट से कपड़ा लेके जाते हैं। अगर वो आपसे पूछे किस दुकान से लेके जाते हैं, कहाँ से आए हैं, यार आप इस बात को छोड़ो, ये भी बता देंगे, पहले वैरायटी तो दिखाएं, प्राइस तो बताएं, आपकी प्राइस क्या है। जब ये बात आप कहेंगे ना कि भैया छोड़ें, आप प्राइस बताएं, वैरायटी दिखाएं, दुकानदार समझ जाएगा नया बंदा नहीं है, ये कपड़े का माहिर है, इसके साथ कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। फिर वो आपको प्राइस भी सही बताएगा, उम्मीद है प्राइस अच्छी बताएगा, ठीक सस्ती, मार्केट से भी हट के प्राइस बताएगा, और कपड़ा भी आपको अच्छा दिखाएगा। अगर 90-70 बोलेगा, 90-70 ही होगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया अब वही होगा, इसके अलावा हट के कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और तजर्बे की बुनियाद पर ही काम होते हैं, कारोबार तजर्बे की बुनियाद पे होते हैं, बगैर तजर्बे के कुछ नहीं होता। कहते नहीं वो बगैर बाबे तो बकरियां नहीं चरदियां, तो ये भी इसी तरह ही है। आपको थोड़ा सा गुफ्तगू करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने बातचीत किस तरह करनी है, फ्रॉड से किस तरह बचना है, धोखाधड़ी से किस तरह बचना है, और अपने आप को परफेक्ट बिजनेसमैन किस तरह बनाना है। यहाँ पर शायद हो सकता है कुछ मार्केट के दोस्त कहें यार ये क्या आप बता रहे हो। भाई मैं सही बता रहा हूँ, लोगों को मालूमात दे रहा हूँ, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, उन्हें पता हो कि हम इस पॉइंट पे जा रहे हैं, हमने यहाँ से ख़रीदारी करनी है, फ़ायदा होगा, दोबारा फिर वहाँ से ही कपड़े की ख़रीदारी करेंगे। तो हमेशा उल्ट पुल्ट बातें मत किया करें। और अगर कोई आपको चाय पिलाता है ना, ये कोई एहसान नहीं करता। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी ने आपको पानी पिला दिया, चाय का पूछ लिया या पिला दी, या कोई आपको खाना शाना थोड़ा सा खिला दिया है, तो एहसान नहीं किया उसने, ठीक है जी। और इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं है कि वो चीज़ महंगी दे रहा है तो आपने वहाँ से ख़रीदनी है, नहीं। आपने कहा उसे चाय पिलाओ, नहीं आपके मुनासिब प्राइस, आप वहाँ से उठ जाएं, कहें जी हम मार्केट का भाई विज़िट कर लेते हैं, अगर मार्केट से इससे कम हमें प्राइस मिलती है तो हम वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो आपसे ले लेंगे। इसमें कोई नहीं है भाई, अपने पैसे भरने हैं, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं भी अक्सर हो जाता है कि दुकानदार आगे से इस तरह के डील करने वाले बंदे मिल जाते हैं जो बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, और बंदा आगे ना चाहते हुए भी वहाँ से कुछ ना कुछ ले लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सस्ती चीज़ महंगे दामों ले आएँ, नहीं। ये वो टिप्स होती हैं जिन पर अगर आप अमल कर लें तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। कभी भी आप मुझसे ये फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि यार हमें किसी अच्छे दुकानदार का बताएं, या फिर हमें किसी ऐसे डीलर का बताएं, होलसेलर का बताएं जो हमें सस्ता कपड़ा दे, हमारे साथ फ्रॉड ना करे। क्योंकि जब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया है, आप खुद तजर्बाकार हो गए हैं, मार्केट में जाएं फिरें, आपके तजर्बे में इजाफा हो, एक गली फिर लें, दूसरी गली फिर लें, तीसरी फिर लें, आपको पता चले मार्केट में मिलता क्या क्या है, होता क्या क्या है। जब आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ से प्राइस पूछेंगे, कपड़ा देखेंगे, आपको बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और आपके फ़ायदे होंगे।
और काइंडली ये आगे पीछे की जो बातें होती हैं ना, भाजी मैं फलाने शहर चो आया, मैं फलाने पिंड चो आया, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी मैनू कपड़ा चंगा दो, इस तरह की बातें ना किया करें यार। जो चीज़ आपने लेनी है वो देखा करें, देख के अगर आपको समझ आ रही है ठीक है, वरना घर आ जाए, फिर किसी दिन का प्लान करें, फिर मार्केट का विजिट कर लें, क्या सूरत हाल है। लेकिन दिमाग को हाजिर रखें, और जिससे भी आपने खरीदारी करनी है उसकी मिठास पे नहीं जाना, उसकी बातों पे नहीं जाना। जो व्यापार होता है ना उसका तरीकाकार होता है। आपने जिससे भी खरीदारी करनी है उसकी दुकान का जो बिल बुक है वहां पर बिल बनवाएं, रसीद बनवाएं, जो जो उसने गारंटी आपको दी है उसे कहें जी बिल बुक के ऊपर लिख कर दें। तो कहे जी हमारी जुबान पे नहीं यकीन, नहीं भाई जान आप बिल के ऊपर लिख दें, क्या होगा, लिखने से क्या होगा, हमें बिल बना के दें, पता चले हम भाई चीज लेके जा रहे हैं, कोई मसला बनता है हमारे पास बिल तो होगा ना, रसीद तो होगी। जितना भी कोई मुतमिन क्यों ना करे, रसीद बनवाएं भाईजान, ये जरूरी होता है, ठीक है, ताकि दुकानदार को पता चले ये मेरा कस्टमर है, दोबारा फिर जाएं रसीद लेके जाएं, ये देखें भैया आपसे माल लेके गए। 3 4 5 6 रसीदें जब आपके पास हो जाएंगी, दुकानदार को पता चल जाएगा ये मेरा अपना कस्टमर है, ये मुझसे ही माल लेके जाता है। बेशक आप मार्केट में 10 लोगों से मुख्तलिफ वरायटियां उठाएं, उन 10 दुकानदारों से ही आपने रसीदें बनवानी है, और रसीदें अपने पास रखें, ताकि मार्केट में जिस जिस बंदे से आप खरीदारी कर रहे हैं उन्हें पता हो कि यार ये बंदा वाकई ही कपड़ा लेके जाता है। फिर वो आपके साथ मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, डिस्काउंट भी होते हैं, सारा कुछ होता है। ये वो बातें हैं जो मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, लेकिन आज तो मैंने एक ही वीडियो में ये सारी बातें आपको बता दी हैं, और अपने अंदर का जो गुस्सा है वो भी निकाल रहा हूँ कि यार काइंडली इस तरह ना किया करें कि आप जाके, मुझे यकीन माने दुख होता है, शायद कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन मुझे दुख होता है कि जब आप जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दुकानदारों को बताते हैं ना, यार जरूरत नहीं है, वो भी किसी से माल उठाते हैं, वो भी इस तरह अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देते, वो भी जाते हैं कपड़ा देखते हैं, उसके पैसे तय करते हैं, देते हैं और माल अपना उठा लेते हैं। तो आप व्यापार जो होता है वो इसी तरह ही होता है। व्यापार का नाम ये नहीं है कि आप अपने एड्रेस बताना शुरू कर दें तो भाजी मैं इतों आया, तो भाजी मैं बड़ा माड़ा, तो मैं होता, क्यों बताना आपने किसी को। आप जो काम करने आए हैं आप वो काम करें, उस पर फोकस रखें। यही वो बातें हैं जिनके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी से पूछने की। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें फिर भी कुछ बातें रह गई हो तो माजरत है यार, बंदा हूँ, आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। उम्मीद है ये वाली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो बातें आपको बताई हैं इन पे आपने ध्यान रखना है, और आखिर में किस दुकानदार के पास जाना है, मेरा ख्याल है कि अब इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि किस दुकानदार के पास जाना है। सभी के पास जाना है, सभी का विजिट करना है, जिसकी प्राइस आपको अच्छी लगे, जिसका कपड़ा आपको अच्छा लगे वहां से लेना है। 2 दुकानदारों से खरीदारी करें, 3 से करें, 4 से करें, फिर देखें फायदा होता है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आखिर पर मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ कि आपने इस पे अमल करना है, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ये सच। पहली दफा आपने एक दुकानदार से सारा कपड़ा खरीदना है, दूसरी दफा आपने 2 से 3 दुकानदारों से कपड़ा खरीदना है। जो एक दुकानदार से सारा कपड़ा लिया था, दूसरी दफा आपने मेरे कहने पर 2 से 3 लोगों से वो कपड़ा खरीदना है। फिर आपको पता चलेगा कि प्राइस किस तरह कम होती है, दुकानदार महंगा कपड़ा सस्ते दामों किस तरह देते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जब आप किसी का कपड़ा किसी और दुकान पे ले जाके रखेंगे ना, और वो आपसे पूछेगा ये कहाँ से लेके आए हैं, ये जी मार्केट से लेके आए, क्या चीज़ है जी, ये 2 पीस है 3 पीस है, अच्छा दिखाएं, दिखा दिया, यार ये तो हमारे पास भी पड़ा है, आप हमसे ले लेते, भैया आप क्या प्राइस दे रहे हैं, आपको क्या रेट लगा है, आप छोड़ें इसे, आप अपना रेट दें। वो आपको ऐसा रेट देगा कि आप कहेंगे वाकई भाई ने वीडियो में सही बात कही थी। फिर दिल माने बेशक 8-10 उसे और सूट ले लें, क्योंकि उसने वो जो रेट आपको बता दिया है ना, वो बहुत कम रेट बताया है। और उसने क्यों बताया कि यार दोबारा ये चीज़ उस दुकानदार से ना ले, मुझसे ही ले, ऐसी प्राइस उसने बतानी है आपको। तो इस तरह बड़े फायदे होते हैं, बड़ी फायदे की बातें होती हैं जो आपको मैंने बता दी है, और ये वो फायदे की बात है जो मैंने आपको बता दी है। आपने इस तरह करना जरूर है, फिर आपने बताना भी है कमेंट्स में भाई हमने ऐसे किया था। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक करना है, अपनी राय का इज़हार, या फिर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आएँ, आपने कमेंट्स में जो भी है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, जो मैंने आपको बातें बताई हैं, क्या वाकई ऐसे ही है, आपने कमेंट्स में बार बार कह रहा हूँ ज़रूर बताना है। इसी के साथ बंदा ना चीज़ को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।